विशाल जी वो कह रहे हैं कि विविधता है, मैं असगर जी के पास जाऊंगी, लेकिन विशाल जी वो कह रहे हैं विविधता है, विविधता में आप एक कानून नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं शादी के मामले में भी नहीं बना सकते, शादी के में भी संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। विविधता है, विविधता तो प्रकृति का श्रृंगार है, इससे कौन इनकार कर रहा है, लेकिन इस विविधता के बावजूद भी भारत एक है ना। तो ये जो यूसीसी है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। ये जेंडर जस्टिस की बात करता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। मैं ये कहता हूं कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इक्वलिटी बिफोर द लॉ है कि नहीं है। यहां पर एक दो वकील साहब लोग भी बैठे हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है कि नहीं करता है? नहीं, अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, इससे किसी की धार्मिक स्वतंत्रता थोड़े बीच में 21 भी रह गए। सुन तो लीजिए, 21 पढ़ लेते। 21 कहता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। सुनिए, मैं आपको पूरा बताता हूं, और इसके आगे सुनिए, इसके आगे सुनिए, इससे किसी भी प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा। अरे भाई, डाइवोर्स की स्थिति में अर्जित संपत्ति में से पत्नी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कॉमन नियम बने, गोद लेने का अधिकार कॉमन हो, एक विवाह कॉमन हो, इसमें क्या दिक्कत है? तभी तो अखंड भारत एक भारत होगा। और नहीं, एक चीज वकील साहब, सायरा बानो केस, शाह बानो केस, सरता जो है मुदगल केस, माननीय न्यायालय की क्या टिप्पणी है? और तो और अनुच्छेद 44 क्या बात करता है? नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? भाटी जी ने आपके बगल में बोला कि ये शादी ब्याह के मामलों में लागू नहीं हो सकता है, सबकी अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग रस्में हैं। आपको लगता है ऐसा वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि महिलाओं के साथ तो इसमें बहुत ज्यादा असमानता है, उनके साथ तो सबसे ज्यादा खराब व्यवहार होता है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि चूंकि वही बात जो अभी हमारे भाई ने भी कही कि सबके अपने अपने धर्म हैं और सब उसके मानने वाले। मुल्क हमारा एक है, एक मुल्क है, हम भारतवासी हैं, लेकिन इस भारत की यही खूबसूरती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्म के कानून और अपने अपनी इबादत करते हैं, अपने धर्म के कानून मानते हैं। एक सवाल और है कि आज 75 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मैं पहला तो सवाल यही है कि इसकी ज़रूरत कहाँ आ पड़ी? कोई ऐसे कोई कंप्लेनेंट हैं लोग, 75 सालों में उन्होंने कुछ किया है, इससे पहले भी ये सरकार भी रही है, इनके सामने कुछ चीज़ें आई हों, ऐसा कुछ भी कहीं नज़र नहीं आता कि साहब इस कानून को, जो मौजूदा कानून है, मौजूदा कानून अपने आप में पूरा सक्षम है, पूरे तरीके से सही है, उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से चल रहा था, अगर उस तरीके से, ये सिर्फ एक शय देने वाली बात है। देखिए, अगर आप मेरी समझ की बात, मैं इतना बता दूं, मेरी नजर में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू है ये सिर्फ, और 2024 की तैयारी है। आप मुझे ये बताइए कि अलग अलग मान्यताओं के अनुसार बेटियों के अधिकार में भेदभाव है कि नहीं है? अगर बेटियों को समान अधिकार मिलता है, अगर गोद लेने का समान अधिकार होता है, यदि विवाह विच्छेद के बाद आप उसकी वोटिंग कराइए, आप वोटिंग कराइए, स्वतंत्रता, आप उसकी वोटिंग कराइए। क्या हमारी आपकी बेटियां, ये तो हमारी आपकी बेटियां क्या उस कानून में है या नहीं है? सबसे पहले अच्छा, जो बेटियां कहती हैं हम ये कानून मानेंगे, आप वो नहीं मानेंगे। वाली बात कर रहे हैं कि ट्रिपल तलाक तो महिलाएं ही चाह रही हैं। मैं किसी आपने सर असगर जी, आप तो वकील हैं सर, आप तो इस मामले को कानूनी रूप से देखिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ट्रिपल तलाक को लेकर भी यही बात कही गई थी कि भाई महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारी शरीयत में आता है। आप मुझे ये बताइए, आज आप यही कह रहे हैं कि गोद लेने आज भी पॉलीगमी से, बहु विवाह से कोई महिला खुश होगी क्या? आप पूरे हिंदुस्तान, बहु विवाह से कोई महिला खुश होगी? मैं देखिए फिर वही बात कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आप कितने कानून बना लिए, सारे मजहब के मानने वाले लोग। सर, मेरा एक सीधा सवाल है, बहु विवाह से कोई महिला खुश होगी? असगर साहब, बहु विवाह से कौन सी महिला खुश है, एक बता दीजिए मुझे। नहीं बता पाएंगे सर, नहीं बता पाएंगे। इसमें हंस लीजिए आप, इसमें आप हंस लीजिए, लेकिन कोई उसका हल नहीं होगा। एक मिनट, अश्विनी उपाध्याय जी आ गए, एक मिनट, अश्विनी उपाध्याय जी के पास मैं जा रही हूँ, एक मिनट, अश्विनी उपाध्याय जी आ गए। अश्विनी जी, मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि ये जो मामले हैं इसमें सब महिलाएं अपने आप खुश हैं क्योंकि ये शरीयत से जुड़े हुए हैं, इस पर इसको हजम कर सकते हैं हम? बारिश जी को लीजिए। देखिए, पहली बात तो इसको समझ लीजिए कि भारत न
न बाइबल से चलता है, न कुरान से। भारत चलता है संविधान से। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, समविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। दूसरी बात, ये संविधान भारत का है, ये अरब का संविधान नहीं है, यूरोप अमेरिका का संविधान नहीं है। तो ये जो भारत का संविधान है, ये भारत की संस्कृति के अनुरूप चलेगा, ये विदेशी संस्कृति के अनुरूप नहीं चलेगा। दो विषय अच्छी तरीके समझ लीजिए। और तीसरी बात, ये लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, अगर आज इस पे चर्चा कर रहे हैं तो हम तो बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान कर रहे हैं। ये सारी बातें 23 नवंबर 1948 को हो चुकी हैं। 23 नवंबर 1948 को सब चर्चा करने के बाद संविधान में आ चुका है। मेरा ये मानना है, अगर सभी बेटियों की शादी की उम्र 18 हो जाएगी या 19 हो जाएगी या 20 हो जाएगी, दिक्कत क्यों है? आप बाल विवाह क्यों करना चाहते हो? 13-14 साल में उसको 3 बच्चों की मां क्यों बनाना चाहते हो? अरे संविधान कहता है 14 साल के पहले अगर आप कहीं फैक्ट्री में नौकरी लगाओगे तो बाल मजदूरी का केस चलेगा। मतलब आप उसको लेबर नहीं बना सकते, लेकिन आप उसको लेबर रूम में भेजना चाहते हो। उसका ड्राफ्ट दिखाइए क्या है। सुनिए प्लीज, अगर सबको अच्छा एक मिनट वो स्टूडियो में नहीं है, एक मिनट उसका थोड़ा सा। हाँ बोलिए अश्विनी जी, बात कंप्लीट करिए। दूसरा, हाँ सुचिरता जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सभी बेटियों की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, सबका शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। ये जो चिट्ठी से और ईमेल से, व्हाट्सएप से डिवोर्स होता है ये बंद हो जाएगा। सबका जो डिवोर्स होगा कोर्ट के जरिए होगा। सभी बेटियों को गुजारा भत्ता मिलेगा, सभी बेटियों को विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा, सभी बेटियों को वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा, सभी बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, सभी बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, सभी बेटियों को भरण पोषण का अधिकार हो जाएगा। अब जैसे वारिस पठान जी की मान लीजिए 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, तो चारों बेटियों का शादी के बाद राइट बदलेगा नहीं। अभी क्या होगा, बाय द वे अगर वारिस पठान जी की 4 बेटियां 4 अलग अलग उसमें शादी करती हैं तो उनके राइट बदल जाएंगे। यूसीसी आएगा, उनका राइट वही रहेगा, शादी के पहले भी जो राइट रहेगा शादी के बाद भी राइट रहेगा। मुझे ये लगता है इसको स्वागत करना चाहिए। और एक बात और खत्म कर रहा हूं सुचिरता जी, संविधान धर्म का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। ये 3 तलाक, हलाला। आपने वारिस साहब का नाम लिया इसलिए मुझे वारिस साहब के पास जाना पड़ेगा। वारिस साहब देखिए, वारिस साहब वो सीधे ये कह रहे हैं कि पॉलीगमी या फिर बहुविवाह, इसमें कोई आपत्ति, इसको अगर खारिज किया जा रहा है तो वो सबके लिए एक है, खासकर महिलाओं और बच्चियों के लिए। इसीलिए इस ड्राफ्ट को बहुत बहुत गौर से देखना, पढ़ना और समझना पड़ेगा। अभी इन्होंने कहा कि वारिस पठान की अगर 4 बेटियां शादी कर लेगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। मैं पूछना चाहूंगा अश्विनी जी, मेरा बेटा अगर आपकी 4 बेटियों से शादी कर लेगा हिंदू से तो क्या होगा फिर? इसलिए जबान संभाल नहीं, वो 4 नहीं कर सकेगा। वारिस पठान के साथ बात, हमारा बेटा भी एक ही शादी करेगा, आपका भी बेटा एक ही शादी, मेरा भी बेटा 4 आपकी बेटियों से शादी कर लेगा, क्या करेंगे आप? सुनो, अलाउड है। अरे भाई, अब बात नंबर 2, वारिस जी, यूसीसी का कायदा कानून से हमारे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो रिबेट मिलता है उसका आप क्या करेंगे? नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने मेरा नाम लेकर बोला, मैं आपका नाम लेकर बोल रहा हूं ना। सुनो बात, यूसीसी का जो ड्राफ्ट आपने बनाया है वो ड्राफ्ट तो पहले आप मेरे हिंदू भाइयों के सामने रखो, आपको जवाब वहां पे भी मिल जाएगा। क्योंकि यूसीसी से हमारे सिख भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे ट्राइबल्स को, सबको नुकसान होने वाला यूसीसी से, आपको पता है। कितनी जगह पे मैंने, अभी आप आए नहीं तो उसके पहले मैंने क्या कहा कि आपके गोवा के अंदर तो काव जो है यम्मी है, अलाउड है, टनों के हिसाब से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। काफी जगहों के ऊपर तो मम्मी है। तो आप क्या दोनों को एक सिंपल कानून बना देंगे, एक कानून बना देंगे? नहीं कर सकते। आपने संविधान का नाम 4-5 मर्तबा लिया, मैंने लिखा है इसको। संविधान को इतना मानते हो, संविधान का पालन करते हो ना, तो संविधान के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कानून बना है ना, अभी तक इस वक्त तक लागू है। क्या किया आपने उस कानून का? आप मानते हो उसको उल्लंघन? उस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 के पहले जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मस्जिद है, दरगाह है, मंदिर है, आप उसका नेचर कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। फिर क्यों आप करने चले गए ज्ञानवापी का? क्यों आप कर रहे हो फिर? तो आप संविधान की बात तो आप करो ही मत। आप ये कहो कि हाँ हमको मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना है, हमको मुसलमान के प्रति नफरत फैलाना है, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हम ये सारी चीजें हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में इस बयान पर मैं राखी